चले आते हैं मैथ के कुछ प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 4 और -2 है? देखिए, दो तरीका से, तीन तरीका से बनाने जा रही है। क्या तो मान लीजिए ये आपका शून्यांक अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर क्या है? -2। यही है। अल्फा बीटा दोनों जोड़ दीजिए, गुना कर देंगे तो 4 दूनी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 घटा -2 बराबर। तो बताओ कि इसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू व्यापक पद यही होता है। एक्स स्क्वायर -2x -8, ये हो गया आंसर। तो कुछ है ऐसा? ये नंबर एक और तरीका है, डायरेक्ट बनाने का तरीका है। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ये भी बता देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो सवाल है, अल्फा और बीटा शून्यांक है, यही गुना कर दीजिए, दोनों गुना करेंगे 4 दूनी तो -8 कहाँ कहाँ है? एक जगह और दो जगह, बाकी आंसर तब दो गो तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए 4 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 2, लेकिन यहाँ +2 आएगा, हमारा आंसर में -2 चाहिए, तो कहाँ एक जगह। डायरेक्ट बनाने का तरीका। ठीक, समय तो रहेगा नहीं, कम समय रहेगा। ऑब्जेक्टिव पूरा भाग भूल के बनाइएगा, पूरा हॉल करके बनाइएगा तो लॉस का है। ऑब्जेक्टिव हमने तो समय खत्म हो जाएगा। यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 4 है, यानी कौन है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 4 है और शून्यांक इसका अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है? सी बाई ए, यही होता है ना? अब सी का जगह क्या है? माइनस, ए का जगह कुछ भी नहीं, कुछ है 1 कांस्टेंट 1 रहता है, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। नीचे 4, 4 से 4 क्या बच गया? आसान है ना? अगला सवाल, यदि बहुपद क्यूएक्स का एक शून्यांक -2 है, ठीक, क्यूएक्स का एक शून्यांक, एक गुणनखंड क्या होगा? पर है कि क्यूएक्स से कोई बहुपद है और उसे एक शून्यांक है, तो मान लो कि x बराबर -2 है, तो ये माइनस इधर आके क्या हो गया? कहाँ है x + 2? अब देखो सवाल में भी गड़बड़ है, यहाँ 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 3, कहीं है ऐसा? ये दो सवाल में 3 होना चाहिए, गड़बड़ दे दिया है, तो क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स पर 4 - 2x3 - x + 2 है और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x + 2 है और दोनों भाग करते हैं, यानी एफ एक्स में जी एक्स से भाग देते हैं, तो हमें भागफल का घात क्या होगा? तो पहले दोनों का घात देखो, यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 4 में से 2 घटा दो, भाग में घटाएंगे या गुना में जोड़ेंगे? तो भाग में घटाएंगे, 4 में से 2 गया, आंसर कितना आया? देखो ये सब बनाने का आसान तरीका, भाग देके ज्ञात करने से बेस्ट है कि क्या करेंगे, आसानी से हम करेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आपके पास समीकरण या द्विघात हो जिसका शून्यांक अल्फा और अल्फा बीटा है, तो आपको कह रहा है कि अल्फा +1 और अल्फा प्लस यानी बीटा +1, यही ना दिया है, तो गुना कर दीजिए, अल्फा गुना कीजिएगा तो बीटा +1 से गुना कीजिएगा तो बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ये गुना कीजिएगा तो अल्फा हो जाएगा, ये 1 से गुना कीजिएगा तो कोई परिवर्तन। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बाई, इसका क्या होता है? ए -b बाई प्लस ए होता है। सी के जगह आप मान लीजिए क्या है, अब इसको भी हल कीजिए,
एक्स स्क्वायर -3x -3 -5, चूंकि गुना करते जाएंगे दोनों में, एक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x -8 हो गया। अब देखो ए के जगह कुछ नहीं, लेकिन बी के जगह क्या है -3 और सी के जगह, तो बताओ सी के जगह -8 भर दिए। अब माइनस यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस 1, 3 1 4, 8 में से 4 घटेगा लो -4 हो जाए, क्योंकि माइनस में बात -4, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले सवाल पे चलते हैं। है कि ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों किया गया। तो देखिए पूछ रहा है एल आपका दिया है कितना 15 मीटर, बी कितना दिया है 6 मीटर और एच दिया है 8। क्या पूछ रहा है? नाम के 500 यानी घनाभ में 100 सतह होता है। हो गया। अब कह रहा है कि कौन सा ज्ञात करना है, 1 2 उधर 3 इधर वाला 4, चारों तरफ। ऊपर वाला नहीं ज्ञात करना है और नीचे वाला 6 सतह होता है, तो 6 सतह में कितना ज्ञात करना है 4 सतह का ज्ञात। तो 4 सतह के ज्ञात करने के लिए पार्श्विक के लिए सूत्र रहता है 2 × L + B × H, 2 × L + B × ये फॉर्मूला आता है, लगा के बना देंगे सर आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। 2 का 2 रह गया, L के जगह 15, आई हो गया 6, आई हो गया 5 दूनी 6 5 21, 15 6 21 हो गया, गुना कर देंगे तो 210 सेंटीमीटर। तो यहाँ आया कि नहीं समझ? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जब भी बनाना होगा तो 8 3 को लिख दीजिए, क्योंकि आयतन लेकर चलिए। तो भुजा की होता है और नीचे 3 को 4 लिख दीजिए, 4 दूनी फिर 4 दूनी फिर 4 दूनी और फिर 2 दूनी 4 4 दूनी, यानी सबका माथे से हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि धातु के 3 घन के किनारे क्रमशः 3 4 5 सेंटीमीटर, 3 घन का और तीनों की अलग अलग भुजा और पिघला दिया एक 12 घन बना दिया, तो तीनों के आयतन निकाल के जोड़ दिया। ठीक, तो बड़े घन के आयतन, बड़े घन का आयतन क्या होगा बोलिए? 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब सेंटीमीटर। 3 के 9 9 या 4 का 64 100, बोलिए तो कितना आएगा सब जोड़ने को? 216 210 सेंटीमीटर। अब इससे किनारा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? बड़े घन का किनारा ज्ञात करेंगे। तो किनारा बराबर घनमूल कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर, यानी 3 को 6, ये ना होगा। 3 को 6 के बदला को निकलेगा, एगो निकल गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, क्या पार्श्व
पृष्ठीय का पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या चीज 4 इंटू साइड स्क्वायर 4 इंटू 4 को सतह के भुजा स्क्वायर घन का चारों भुजा का तो क्षेत्रफल सेमे सेम होगा तो चरगुना कर देंगे ऊपर और नीचे का नहीं ज्ञात करना है संपूर्ण नहीं पार्श्वी तो 4 साइड का 6 साइड का नहीं 4 साइड का तो 4 साइड का निकालेंगे तो 4 गुने 6 का तो 6 4 गुने 6 6 गुना कीजिएगा तो 100 सेंटीमीटर है कि नहीं। अगले सवाल में पढ़ेंगे दो बेलनों का त्रिज्याओं का अनुपात दिया है मान लो कि ये त्रिज्या है दोनों का और ये ऊंचाई है तो सब कोई जानते हैं कि बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या के 2 गुना गुने h तो यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4 5 20 कहाँ 20 है यही है अगला का ज्ञात करो 3 3 9 आया कि नहीं समझ में और मूला से बनाते हैं तो क्या बनाते हैं ई था मान लो कि 2 गो हम लेंगे बेलन को है 2 गो एगो का R1 है एगो का ये 2 अनुपात हो गया और ये इसका H1 और इसका कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया दोनों के बराबर हो गया। अब आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है पाई R1 H1 आई स्क्वायर इसका लेकर चलेंगे तो पाई R2 का होल स्क्वायर H2 पाई से पाई R1 का मान भरेंगे तो 2 का स्क्वायर और H का मान भरेंगे तो 5 यहाँ 3 का स्क्वायर और H का मान 3 2 दूनी 4 और 4 गुने 5 तीसरे के 9 9 गुने 3 5 का 9 इस आसान है कि त्रिज्या का स्क्वायर गुने ऊंचाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगले सवाल में कहा है कि यदि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर है तो बोलिए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेलन का बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1760 है तो ये 1760 किसके बराबर होगा 2 पाई RH इसके बराबर है। अच्छा उसके बाद देखिए कह रहा है कि इसका आधार की त्रिज्या यानी H बराबर कितना है R बराबर R कितना है 14 इसकी ऊंचाई पूछ रहा है तो मान भर दीजिए 2 गुने 22 बटा गुने 14 गुने H 1760 हो गया 7 दूनी कट गया 2 से काट 8 दूनी 16 फिर 2 से काटो 44 फिर 22 से काटो 22 दूनी 20 हो गया H बराबर कितना गया है आया समझ में कि नहीं आया है थोड़ा समझ आया है ना कोई दिक्कत एक धातु के पाइप है तो बाहरी त्रिज्या बाहर वाला यानी यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या लेंगे तो 4 आंतरिक त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर खोखला बेलन हो गया। अब पूछ रहा है कि ऊंचाई तो बराबर है ऊंचाई ऐसा नहीं होता है कि अंदर वाला नीचे रहता है और बाहर वाला पाइप ऊपर आता है नहीं है ऐसा नहीं आयतन ज्ञान करना है तो ये बेल अति खोखले बेलन का आयतन बराबर ऐसे बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H होता है इसमें 2 बार है
पाई एच, अब इसको सूत्र में बदलना होगा तो पाई रख दीजिए और एच अलग कर लीजिए और आर दो गो, तो कैपिटल आर घटा में स्मॉल आर एक बार प्लस में आई एक बार, ये फॉर्मूला होता है खोखले बेलन का। अब पाई का मान 22 बटा एच का मान, एक बार 4 में से 3 घटाओ, एक बार 4 में 3, 4 3 है, एक बार जोड़ के एक बेर, तो जोड़ेंगे तो 7, घटाएंगे तो 7 से 7, अब 22 दहिया 220 सेंटीमीटर की आ गया कि नहीं आया। यदि किसी शंकु के आधार के त्रिज्या आर है, शंकु जानते हैं ना लोग, बड़े सत्य में बच्चा सब थोड़ी जानता है, ये आर हो गया, ये एच हो गया और ये, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पाई आर है, ये ना होता है। आगे पर है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला, अर्धगोला अर्धगोला गोला ही है। अब कह रहा है कि अर्धगोला का त्रिज्या जो है वह कितना है, व्यास है, कितना दिया है, व्यास 14 से, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 बटा यानी 7, यानी 7 त्रिज्या आ गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुल पृष्ठीय का मतलब है कि आधा गोला का क्षेत्रफल अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल यानी 3 पाई, ये ना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई बोलिए लोग फॉर्मूला 3 गुने पाई में देता है, आर का मान कितना बा 7 में, तो 700 से 49 में 3 से गुना करो, नतिया चढ़ती 12 2 यानी ए नंबर। किसी को दिक्कत था, दिक्कत एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो, 1/3 आर स्क्वायर, आतना का मान दिया है 1570, अपने दिया है सेंटीमीटर क्यूब। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कितना दिया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो ये क्या है, ये है, दूसरा तो नहीं है, ये मान पुट कर देंगे, तो 1/3 गुने 3 1 4 गुने एच बराबर 570 सेंटीमीटर क्यूब, आई तो स्क्वायर है, स्क्वायर से खत्म हो गया। अब देखो 3 से इसको काट के देखो, पंक्ति आई यानी 3 से काट देंगे तो 10 आई 30 होगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो मत बात, लेकिन ई काटेंगे 5 से तो 14 पचे 70, आज पंक्ति आई कट गया। अब ये जो 3 नहीं कटा है, ये 3 से उधर गुना कर देंगे तो पंक्ति आई, एच बराबर कितना आ जाएगा, अब अलग से फिर फॉर्मूला लगा के त्रिज्या ज्ञात करके नहीं पुट करना, यहाँ देखना है कि ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर का होता है, तो यहाँ भी तो है उतना भर देंगे, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है, ठीक, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो गोला का आयतन क्या कहता है, गोला का आयतन का फॉर्मूला बोलिए, 3/4 पाई 4/3 पाई ये होता है।
अब हमारा आर के जगह वहाँ आर तो रहता है त्रिज्या तो भी है, यहाँ दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो 4/3 पाई, अब यहाँ 2r के होल की हो जाएगा। तो 2 को बार लिखना पड़ेगा? 3 बेर। तो 2 दूनी 4 दूनी, तो 8 ऊ हो गया, 4 हो गया, और चौका तो 32/3 पाई r क्यूब। वैसे 32 से ऐसा है ना, वहाँ 2 जो है 3 गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 4 और है तो चौका। इसका अनुसार क्या होना चाहिए? ए नंबर होना चाहिए। इसी के साथ आज का डिस्कशन क्लास समाप्त करते हैं। ठीक, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।